तो दोस्तों सभी स्मार्टफोन कैमरे में आजकल एक सेटिंग आती है प्रो सेटिंग या प्रो मोड। उसका क्या मतलब होता है, उससे आप बहुत ही अच्छी फोटो खींच पाएंगे। लेकिन प्रो मोड जो होता है वो मैनुअल आपको हैंडल करना पड़ता है, जिससे आपकी फ़ोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आज बात करेंगे Redmi Note 7S है मेरे पास स्मार्टफोन। लेकिन आपके पास अगर कोई भी स्मार्टफोन है और उसमें अगर प्रो मोड है या प्रो लिखा हुआ है कैमरा, तो आप ये सेटिंग सभी में इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप DSLR भी यूज करते हैं तो सभी में यही सेटिंग होती है, यानी प्रोफेशनल मोड सेटिंग, जिसमें काफ़ी चीज़ें मैनुअल करनी पड़ती हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका मतलब समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ये कैमरा देख रहे हैं, वीडियो है, फोटो है, पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड है। तो एकदम सबसे लास्ट में आपने देखा होगा, सभी आप खुद भी अपने फ़ोन में देख सकते हैं कि एक प्रो मोड होता है। ये देखिए प्रो मोड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर आपको इनका मतलब पता है तो आप अपनी जो फोटोग्राफी है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं लो लाइट में भी। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों का मतलब मैं आपको बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा कि किस चीज़ से क्या होता है, क्या मतलब होता है। ये जो चीज़ें हैं ये सभी फ़ोनों में और DSLR में भी यही चीज़ें होती हैं, सबका मतलब एक जैसा होता है, क्योंकि इंटरनेशनल पैरामीटर है और ये सब एक स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम आज इसी कैमरे की सेटिंग के बारे में जानेंगे, यानी प्रो मोड कैमरा या प्रोफेशनल मोड कैमरा। इसमें बहुत चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए और आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने ये चीज़ रखी हुई है और इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा ऑटो लिखा हुआ है, ये ऊपर वाली लाइन जो है वो नीचे वाली लाइन से जुड़ी हुई है। तो इसमें अभी आपके सामने 4 फंक्शन है, WB, F, S, ISO। तो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन है WB। इसका मतलब है वाइट बैलेंस, यानी आपकी फ़ोटो में जितना ये चमकदार स्क्रीन दिख रही है, वाइट बैलेंस है, इसको आपको बैलेंस करना है। अगर नाइट मोड करना है तो वो कर सकते हैं, कम लाइट है तो भी एडजस्ट कर सकते हैं, या आप घर के अंदर शूटिंग कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, या अगर मतलब सूरज की रोशनी नहीं है, आप बादल आ गए हैं, तो वो मोड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें आपको अच्छा लगे फ़ोटो वो आप कर सकते हैं। तो ये वाइट बैलेंस की सेटिंग है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है, यानी जैसा भी मौसम होगा, जैसी भी लाइट होगी तो ऑटोमेटिक अपने आप ही बैलेंस ठीक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक दूसरा है डे लाइट, जिसको कहते हैं डे लाइट सेटिंग। तो डे लाइट जब सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। इसके बाद करेंगे फुल, मतलब पूरी अच्छी तरह से लाइटिंग है पूरी अच्छी तरह से, तो ये हो जाएगा। धूप है जिसको कहते हैं धूप। और एक ये वाली लाइटिंग है, ये लाइटिंग है CFL रॉड। इस तरह की जो लाइटिंग होती है, वाइट वाली जो लाइटिंग होती है, ये है मतलब बरसाती मौसम है। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप ऑटो मोड पे सेलेक्ट कर देंगे, तो अपने आप जैसी लाइट की कंडीशन में आपका कैमरा घूमेगा उस तरह से वहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं F ऑटो का मतलब होता है दोस्तों, F का मतलब होता है फोकस सेट करना। आपके जो फोटो है उसका फोकस सेट करना, यानी जो आपका फोटो दिख रहा है और उसके पीछे कोई इमेज रखी हुई है तो वो पीछे वाली इमेज ब्लर हो जाएगी और आगे वाली फोटो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। या आगे वाली जब इमेज को ब्लर कर देंगे तो पीछे वाला जो फोटो है वो काफ़ी क्लियर दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे F पे मैं पीछे एक फोटो लगी हुई है, आगे ये चीज़ रखी हुई है। तो अब मैंने ऑटो पे करा है, तो पीछे की जो इमेज है वो थोड़ी सी धुंधली है, आगे की जो इमेज है वो साफ साफ है। अब इसको हम चलाते जाएंगे, जितना हम करते जाएंगे तो आप खुद ही देखिए कि पीछे की जो इमेज है वो और ब्लर हो रही है, आगे की जो इमेज है वो और क्लियर हो रही है, यानी क्लियरिटी बढ़ती जा रही है। अब ये देखिए आगे की जो इमेज है वो थोड़ी सी ब्लर हो गई है, पीछे की जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण के साथ मैं आपको और समझाता हूँ F
यानी फोकस सेट का मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक फोकस सेट हो गया। यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे पीछे करते जाएंगे तो अब ये देखिए ये पतंजलि हनी लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर फोटो नज़र आ रही है, लेकिन पीछे जो गुलाब का फूल रखा हुआ है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है। अब ये आप देखिए, अब ये पतंजलि हनी ब्लर हो गया और पीछे जो गुलाब का फूल है वो थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया, यानी दूर जो चीज़ें रखी हुई हैं वो साफ हो जाएगी और पास में जो रखी हुई है वो चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर आप यही इफेक्ट सेट करते हैं और जब बीच में करेंगे 50 पे तो दोनों चीज़ें बराबर आपको सही तरीके से नज़र आएगी, ब्लरनेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो ये सेटिंग यहाँ पे हो गई। इसके अलावा एस है, एस का मतलब है शटर स्पीड। दोस्तों अगर नाइट मोड में आप फोटोग्राफी कर रहे हैं और आप अपने जो मोबाइल फ़ोन है उससे वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी वीडियो ऐसी चलती है तो चीज़ें जो हैं काफ़ी धुंधली नज़र आ जाती हैं एक साथ ही। तो यहाँ पर जो फ़ोटो की स्पीड होती है वो सेट हो जाती है और आपका जो फ़ोटो है उसमें जो बारीक से बारीक चीज़ें भी होंगी, अगर आपका वीडियो कैमरा घूम रहा है तो भी साफ साफ नज़र आएगी, हर चीज़ बारीकी से कैप्चर होगी। ये चीज़ हम यहाँ से यानी शटर स्पीड जो है वो सेट कर सकते हैं, उससे वो चीज़ें सही नज़र आएंगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाइट बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो RBG कलर होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, उसका वो सब बैकग्राउंड सही से सेट किया जाता है। तो यहाँ पे शटर स्पीड पे आ गए हम। अब हम आगे ISO पे। ये सभी फ़ोनों में होता है और यहाँ तक कि प्रोफेशनल कैमरों में भी होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका जो मतलब है ISO लेवल से आप फोटो में कितनी लाइट की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। कितनी लाइटिंग की ज़रूरत है फोटोग्राफ के लिए और लो लाइट है, कैसी भी लाइट है, तो यहाँ पर ISO लेवल को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो में ज़्यादा लाइट कम लाइट कर सकते हैं, नेचुरल लाइट भी कर सकते हैं। अगर आपको जो ISO लेवल होता है ऑटो होता है, यानी 100, 200 से 3200 तक होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यानी मेरे वाले जो कैमरे में है 3200 है, तो ये जब 100 रहेगा तो लो लाइट रहेगी और जब आपको ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत है तो आप 3200 कर लीजिए तो आपको ज़्यादा लाइट मिलेगी। ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जितना ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा लाइटिंग हो जाएगी, जितना कम सेलेक्ट करेंगे उतनी कम हो जाएगी। ऑटो करेंगे तो आपके पिक्चर के अकॉर्डिंग आपका लाइटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो नेचुरल लाइट होती है, लो लाइट होती है, हाई लाइट करनी है फ़ोटो में अंधेरा है तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा उजाला कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं वो ऊपर वाली फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऑटो है, अब मैंने 100 किया, 200 किया, तो ये धीरे धीरे लाइटिंग हो जाती है पूरी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक जगह यहाँ पे। तो यहाँ से आप ज़्यादा और कम लाइटें कर सकते हैं। अच्छी लाइट के लिए कम ISO रखना है, यानी 100-200 रखना है, और ज़्यादा लाइट के लिए या कम लाइट में आप शूटिंग कर रहे हैं, नाइट में शूटिंग कर रहे हैं, तो आप इसको ज़्यादा पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पीछे एकदम वाइट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने जो प्रोफेशनल कैमरे से इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन कैमरे के प्रो मोड को यूज कर सकते हैं और इससे एक अच्छी पिक्चर खींच सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। तो ये था प्रो मोड कैसे यूज करना है स्मार्टफोन में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें इस वीडियो को और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।